तो कैसे हैं आप सर? आज हम पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद बहुत मशहूर गेम के मुतालिक बात करेंगे जिसका नाम है पबजी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पबजी के मुतालिक केस हो रहा था कि वो शायद बैन हो जाए। तो उसके इंटरव्यू हुआ डेली पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के इतने उस वकील का और एक रैंडम पबजी गेमर का इंटरव्यू लिया। तो आइए देखते हैं वो इंटरव्यू में क्या कहते हैं। शुरू करते हैं वीडियो अपनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। पबजी गेम को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। हाई कोर्ट ने पीटीए को 6 हफ्तों का टाइम दिया कि 6 हफ्तों में इस बात का फैसला करें कि ये बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पिटीशन को दायर करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये केस लड़ने वाले वकील भी मेरे साथ मौजूद हैं और एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जो 3rd ईयर में पढ़ता है और इसके साथ साथ पबजी का बहुत बड़ा फ़ैन है। जब भी आप इसे देखेंगे तो ये पबजी खेल रहा होगा और इसका मौक़िफ़ यही है कि पबजी को बैन नहीं करना चाहिए। दोनों का मौक़िफ़ लेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है। आप दरख्वास्त गुजार हैं कि पबजी को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए, कब सोचा और क्यों सोचा? जब मैंने देखा कि मेरे कज़न्स वगैरह, मेरे रिश्तेदार, फैमिली में ज़्यादातर लोग, हम तो अक्सर कहीं किसी के घर भी जाते थे तो वो मुलाकात की बजाय सारा दिन पबजी खेलते रहते थे और उनकी कोशिश होती थी कि बजाय इसके कि किसी से मिलने में जो टाइम ज़ाया होगा उसमें मैं पबजी खेल लूँ और जो चिकन डिनर है वो मैं कर लूँ। घर के कोई काम हो, कोई उससे कोई काम कहें, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा और मैं बस 10 मिनट दे दें, मुझे 5 मिनट दे दें, मैं गेम खेल। मेरे एक दोस्त हैं, उनके छोटे भाई थे, वो सारा दिन पबजी खेलते रहते थे और इवन ये हुआ कि इसका रिज़ल्ट ये हुआ, आउटकम ये हुआ कि उनका मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। वो अपने आप को 24 घंटे पबजी का एक प्लेयर समझता था और यही समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए और तकरीबन 6 से 7 माह उन्होंने मेडिसिन खाई है और खाने के बाद डॉक्टर साहब ने यही हमें बताया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स, मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों से दूर करें। ये खेल खेल के इसके दिमाग पे इफ़ेक्ट कर गई हैं। इन्हीं बातों की वजह से अक के तंग आके जब मैंने अपनी फैमिली में देखा और कुछ लोग जो पेशेंट्स होते जा रहे थे, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो रहे थे, उसके बाद मैंने ये कदम उठाया और मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे दरख्वास्तें दी ताकि इसको बंद करवाया जाए। बिलाल साहब, मैं आपसे अब गुफ्तगू यार बड़े फजूल अल्फाज थे वाकई में। ये गवर्नमेंट में फ़जूल का इशू बना रहे हैं कोर्ट में जाके। ये पेरेंट्स को करना चाहिए इसके मतलब कुछ, जैसे कि वो मोबाइल ले लें जो इतने फजूल मतलब हर वक्त ही गेम खेल रहे हैं, उनसे मोबाइल ले लें। यही एक सोल्यूशन है। ये थोड़ी ना सोल्यूशन है कि गेम ही बैन कर दें। इस तरह की 2 गेमें और हैं यार, और भी मतलब और भी गेम्स हो सकते हैं और 2 के अलावा। तो ये पेरेंट्स को करना चाहिए। ये बैन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे पबजी प्लेयर्स एक जैसे थोड़ी ना है। मैं भी पबजी खेलता हूँ, हफ्ते में महीने में एक दो दफ़ा खेल के उसी से खुश हो जाता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हर गेमर ये कैसा हो। इन्हें कंटिन्यू कर दें। आगाज़ करूँगा। आपसे जानना चाहूँगा क्या पॉइंट्स अदालत में आपकी तरफ से पेश किए गए कि इन पॉइंट्स पर, इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर इस गेम को बैन कर देना चाहिए? 2000 में एक जापानीज़ फ़िल्म आई थी बैटल रॉयल। इस मूवी में जितने भी करैक्टर हैं सारों सबकी मौत हो जाती है, सिर्फ एंड पे एक लड़की बचती है। इससे इंस्पायर होकर ये गेम बनाई गई थी। यही इस गेम के अंदर कॉन्टेक्स्ट है, यही इस गेम का फ़ीचर है और यही इस गेम की बुनियाद है कि जिसकी बुनियाद पे बच्चे, जो भी इसका प्लेयर है वो बेरहम होता जा रहा है। उसको वेपन्स के बारे में इतनी नाव हाव हो रही है कि एक आम बंदा, एक कॉमन बंदे के पास उतनी नॉलेज नहीं है। 40 मिनट्स का इसका एक गेम का एक राउंड है जिसमें पॉज नहीं है, जिससे बच्चे जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिससे की बुनियाद पे अदालत को कायल करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया जाए। तो चलिए मुझे बताओ कि यार भाई सिर्फ पबजी ऐसी गेम नहीं है, मैंने पहले भी बोला कि और भी गेम्स हैं जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी और ये फ्री फायर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गेम्स ही बैन हो जाएं। यार सारे गेमर एक जैसे नहीं हैं। कुछ गेमर्स हैं मेरे जैसे, मतलब बहुत कम खेलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक गेमर एक जैसा हो। और ये जो गेमर हैं उनके पेरेंट्स को करना चाहिए ना, गवर्नमेंट के पास इशू लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका कहना है, इन्होंने दरख्वास्त दायर की है अदालत में कि पबजी गेम को बैन हो जाना चाहिए। जो पबजी खेलता है वो ज़हनी तौर पर बीमार है, अपाहिज है। वो 24 में से 20 घंटे गेम खेलता है और अगर वो 2 से 3 घंटे उसको सोने के लिए मिल भी जाता है तो उसमें भी गेम ही चल रही होती है। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पबजी में क्या गलत है? मुझे तो नहीं नज़र आता पबजी में कुछ गलत है।
कह रहे हैं कि आप ज़हनी तौर पे बीमार हो, आप पागल हो जाओगे, इससे ज़्यादा वो क्या? नहीं क्या पागल हैं हम, क्या अनमेच्योर बंदे हैं, क्या नज़र आता है पागलपन? कोई बंदे मार रहे हैं, सिर्फ गेम में ही मारते हैं, हम असल में थोड़ी मार रहे हैं बंदे। वो इसके साथ यही कह रहे हैं कि आप हर वक्त तो गेम खेलते रहते हो, किसी कोई काम नहीं करते, स्टडी छोड़ दी, घर में अगर कोई काम या कोई टेंशन हो जाती तो आप नहीं उठेंगे, कोई काम करने के लिए नहीं जाएंगे। नहीं, कौन काम नहीं करता? मैं अकेला शख्स हूँ घर का काम करने वाला, करता हूँ काम। क्या काम? सब्ज़ी लाना, अम्मी के साथ घर का राशन लाना, 100 चीज़ें होती हैं घर की। बल्कि मैं समझता हूँ कि हम पबजी प्लेयर वो काम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। ये इस बात से पहले तक ना मैं इस मोटे के साथ ही था, लेकिन ये बात इसने कुछ ज़्यादा कर दी। पबजी गेमर ये काम जल्दी कर सकते हैं, हाउ? चलें इसकी लॉजिक सुन लेते हैं, शायद आंसर मिल जाए। ऐसे एक जो बंदा जाता है वो बीच में कुछ और काम भी करके आएगा, तो वो गली में खड़ा हो जाएगा। हम जो प्लेयर हैं वो, हमें गेम का एहसास होगा, गेम खेलनी है, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी वो काम ख़त्म करके आ सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि वो वाह भाई वाह, मतलब पबजी खेलनी है, दिमाग में ये बिठा के रखा है कि पबजी खेलनी है तो जल्दी से जल्दी काम करो। मतलब अगर आपको भेजा है कुछ ज़्यादा सब्जियां लाने को, तो आप ज़्यादा की बजाय कम सब्जियां, मतलब कम चीज़ें ले आएंगे और आके कहेंगे मैंने पबजी खेलनी थी इस वजह से मैं ले आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। अगर रास्ते में शॉपर वगैरह कोई बैग वगैरह फट जाता है और सारी सब्जियां गिर जाती हैं, आपको होश नहीं होगी, आपने बस ये पबजी खेलनी है तो जल्दी जल्दी जाना है। खैर है, सब्जियों की कोई और ले जाएगा। और मतलब कि क्या है यार, पबजी खेलनी है तो क्या लॉजिक है यार, अवार्ड मिलना चाहिए ऐसी लॉजिक पे। इस तरह गेम खेली जाती है, उसमें आप एग्रेशन दिखा रहे थे, एग्रेशन से आप अगली टीम के बंदे मार रहे होते हो, तो वही चीज़ आपके जहन में आ जाती है। और जब आप बाहर निकलते हो अमूमन नॉर्मल लाइफ में, तो आप खुद को वैसे ही पावरफुल समझते हो और आप उसी तरह उसी लहजे में बात करते हो और ऐसा लगते हो कि इसको मार दोगे या इसको खा जाओगे। ऐसा को फील होता है इसको खेल? बिल्कुल नहीं, जोश होता है वो सिर्फ गेम की हद तक होता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं और आम ज़िंदगी में इंसान को नज़र आता हो। वो सिर्फ गेम की हद तक होता है कि जोश जो होता है बंदा मारने वाला या कोई बंदे का। वो आपको पागल कह रहे हैं कि आपने पागल हो जाना कुछ अरसे तक आके में। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्यों सही नहीं? आपके सामने है, बात कर रहे हैं, करनी आ रही है, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। कौन किस चीज़ में मेरे में क्या पागलपन नज़र आ रहा है? आप मुझे बताएं बल्कि। नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा ही, मुझे तो खुद आपसे डर लग रहा है। मुझे सिर्फ आप इतना बताएं कि जब आपके गेम में बंदे मर रहे होते हैं, आप किसी के मार रहे होते हो, दूसरी टीम आपके बंदे मार रहे होते हैं, अगर आप हार रहे होते हो, जब आप बंदे ज़्यादा मार रहे होते हो, कितना गुस्सा आता है? गुस्सा डेफिनेटली आता है कि वो कम बंदे हैं अगली टीम के और हम 4 बंदे ज़्यादा, स्कोर पूरा है और हम फिर भी आते हैं। लेकिन वो 10-15 मिनट का एग्रेशन होता है। हो सकता है कि हम नेक्स्ट गेम लगाएं, गेम जीत जाएं और वो एग्रेशन ख़त्म हो जाए हमारा। आपका कहना है कि फ्री टाइम में हम गेम खेलते हैं और बाकी काम हम अपने सारे जो बखूबी इंजाम देते हैं, स्टडी वगैरह भी आप करते हैं। चले मान लिया कि आप सही कह रहे हैं, फ्री टाइम में कुछ इससे बेहतर भी किया जा सकता है। यूनिवर्सिटियाँ 2-2.5 माह से बंद चल रही हैं, अभी भी बंद चल रही हैं, ना काम है, ना कोई मतलब कोई नौकरी करते हैं। पबजी के अलावा क्या टाइम गुजारने के लिए करें? और अगर आप लोग को लगता है कि पबजी में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप घर वालों को कहें या हमारी हेल्प आउट कर दें कि शादी करते हैं हमारी, इसी काम में भाईजान की शादी नहीं हुई इस वजह से पबजी खेलते हैं यार, ये भी एक अवार्ड विनिंग लॉजिक है। मतलब पबजी से अगर जान छुड़ानी है पेरेंट्स ने तो बच्चों की शादी करते हैं, चाहे वो 8 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 14 का हो, चाहे 15 का हो, चाहे आगे जितनी मर्जी जाएँ। खैर देखते हैं। लग जाते हैं। शायद कोई जिम्मेदारी भी पड़ जाएगी कमाने की और करने की, और इस पबजी से शायद जान छूटे। अगर आपके रिश्ते की कहीं पे बात की जाती है तो उनको अगर वो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? लड़का पबजी खेलता है। ज़रूरी तो नहीं है वो पबजी एक प्रोफेशन ही बना लिया है। ज़रूरी हो सकता है कि मैं बात कोई काम मिल जाए कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उस काम में भी मैं पबजी खेलता रहूँगा। हर काम का एक वक्त होता है, उसमें करते हैं, हम ज़रूर करते हैं। पुराने वक्तों में लोग गली मोहल्लों में बाबे यहाँ पे बैठ के लोगों को नोट करते थे, कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है। अब ये लोग आ गए हैं जो हमें नोट करने बैठ गए हैं, पबजी प्लेयर। मेरे सवालों का और मेरी बात का दलील आपको वैसे ही मिल गई है। वो खुद ही ये सारी बातें कर गए हैं कि हम सारा दिन गेम ही खेलते हैं और सारा दिन और कुछ नहीं करते। और इससे बढ़ के आपको क्या और क्या चाहिए? एक बंदा जिसको आप कह रहे हैं कि उसी से पूछ रहे हैं और वो अपनी मौक़िफ़ में ये बातें करी जा रहा है कि मैं सारा दिन गेम ही खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, मेरे जहन में यही होता है, मैंने जाके गेम खेलनी है। बिलाल साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं,
या ये गेम कितने कंट्रीज़ में बैन हो चुकी है? आइन में जो गुंजाइश है इस तरह की कि आप इस तरह गेम्स को बैन करवा सकते हैं? जी, आईने पाकिस्तान में बिल्कुल गुंजाइश है जी। उसका आर्टिकल 37 रेडिकेशन ऑफ सोशल इवल 6 ममालिक में ये पबजी गेम बैन हो चुकी है, जिसमें ईरान, इराक, नेपाल, चाइना, जॉर्डन, न्यूजीलैंड। क्योंकि ये एक समाजी बुराई है। कानून कहता है, आईने पाकिस्तान की किताब कहती है, वो हमारे अदारों को बाउंड करती है कि जनाब सोशल इवल्स को ख़त्म किया जाए। फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू सिक्योरिटी, एक हेल्थी माइंड और हेल्थी साउंड के लिए आईने पाकिस्तान हमें बिल्कुल गुंजाइश देता है कि ये जो हमारे अदारे हैं कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी किसी इंडिविजुअल की सेहत ख़राब हो, उसकी लाइफ ख़राब हो या उसकी ज़िंदगी पे ऐसे एस्पेक्ट उजागर हों जिसकी वजह से वो तबाही की तरफ चला जाए। क्या कभी इम्कान है कि इसको बैन कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कभी इम्कानात हैं जी इस गेम को बैन कर दिया जाए। भाई साहब ने जो पिछली बात की है कि लोग फजूल हरकतें वगैरह ना करें, मतलब जो भी उन्होंने कहा है, तो उसके मुताबिक ये सिर्फ पबजी थोड़ी ना है यार। पबजी से ज़्यादा बढ़ के वो है टिकटॉक पे लोग अपना फजूल टाइम ज़्यादा ज़ाया करते हैं। अगर बैन करना है तो टिकटॉक को कर दो, नहीं करना तो कुछ भी ना करो। वैसे भी ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। एक्चुअली ये जो बच्चा अभी बात कर रहा था कि ये हम बिल्कुल पागल नहीं हैं, हम ये कर रहे हैं वो के सारे मामला कर रहे हैं, इनको अपने फ्यूचर का पता नहीं है। हमें ख़दशा है कि ये बच्चे ये जब आगे जाके मुल्क का मुस्तकबिल संभालेंगे तो वो इस कैपेबल नहीं होंगे, इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि ये मुल्क का पहिया जो है वो चला सकें। हम ये चाह रहे हैं इस वजह से इन बच्चों को ऐसे काम की तरफ, एजुकेशन की तरफ, रिसर्च की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ हम इनको लेके जाएं जिसके अंदर इनका फिज़िकली जो है वो अपना टेक पार्ट ले सकें, अपना हिस्सा जो है वो उसमें शामिल कर सकें ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सकें। एडवोकेट बिलाल रियाज साहब के आपने मौक़िफ़ सुना, किन ग्राउंड्स पे इन्होंने ये केस लड़ रहे हैं, और अभी हाई कोर्ट ने PTA को 6 हफ्तों की मोहलत दी है कि वो 6 हफ्तों में इस बात का फैसला करे कि इस गेम को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपने देख ली है वीडियो। ये वीडियो कोई ज़्यादा नई लेटेस्ट नहीं थी, ये पुरानी वीडियो हो चुकी है। तो हो सकता है अब तक तो फ़ैसला भी आ गया होगा, और पबजी अब तक बैन नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में अगर फ़ैसला आ गया हुआ तो ये फ़ैसला पबजी के हक़ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि पबजी बैन होनी चाहिए थी या नहीं। मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। और ये डेली पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के आप और वीडियोस देख सकें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी नई वीडियो है, मतलब पहली वीडियो है अपने चैनल की, तो एम ज़्यादा नहीं है, छोटा सा एम है। मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करें वो एम पूरा करने में। 10 लाइक्स, 10 सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।